नमस्कार, बहुत स्वागत है देखने ज्योतिष जरा हट के। आपके साथ में हूं आपका स्टोर फ्रेंड संतोष संतोषी। बियाह और लड़का दुई चीज, सबके मन गदगदान रहत है एकरे खातिर। कब बियाह होई और कब बच्चे हुई हैं, और यह दुई चीज अपने हाथे में ना बा। वैसे तो कोनो चीज अपने हाथ में ना है। परम सत्ता ऑलमाइटी ईश्वर प्रकृति लगाम उसके हाथ में होता है, डोर उसके हाथ में। हम सब कठपुतली कहे गए हैं। लेकिन ज्योतिष विज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिसके द्वारा हम एक आंकलन करते हैं, और गणितीय पोर्शन अगर प्रबुद्ध है आपका तो आपका आकलन सटीक बैठता है। एक सही कैलकुलेटिव ज्योतिषी निकाल देगा। घटनाओं के घटित होने का जो आकलन है वो निकालना चाहिए। सामान्यतया राशिगत तरीके से कुछ चीजें फिक्स भी शास्त्र सम्मत है। आज एक सामान्य फलित के अंतर्गत हम आपको आपकी चंद्र राशि के अनुसार, जिसके साथ साथ आप लग्न राशि भी देखिएगा, अनुरोध है मेरा, बताएंगे कि आपकी शादी कब होगी और आपके संतान की संभावना कब है। विवाह का आकलन ज्यादा सटीक बैठेगा संतान की तुलना में, क्योंकि संतान में पति पत्नी दो जिम्मेदार होते हैं। एक का देखकर बताना थोड़ा जल्दीबाजी है, बट आकलन है, मैंने सबसे पहले बता दिया। तो आइए शुरुआत करते हैं। बताते हैं सबसे पहले मेष राशि का। भैया, आपकी शादी थोड़ी सी बाकियों की तुलना में अर्ली है, और 99% टाइम्स आपके पति या आपकी पत्नी की अवस्था आपकी अवस्था से 6-7 वर्ष के गैप में होता है सामान्यतया, क्योंकि सप्तमेश चंद्रमा सौम्य है और बहुत टीनेजर है। आपकी शादी 22 से 25 के बीच में होने की संभावना प्रबल होती है। हाँ, पाप ग्रह आदि अगर बलवान है तो 27-28 में भी जाती है, और बच्चे की संभावना शादी के तीसरे वर्ष में प्रबल होती है। वृषभ राशि, सप्तमेश शुक्र है और पंचमेश बुध है। विवाह की संभावना 25 से 28 के बीच में, और विवाह के 1.5 वर्ष के बाद बच्चे का संकेत। मिथुन राशि, सप्तमेश बृहस्पति और पंचमेश शुक्र। तो मिथुन राशि वालों के लिए विवाह की संभावना 26+ पे जाती है। सौम्य ग्रह आदि की दृष्टि हो तो 22-23 में भी संभव है, वैसे तो 26+ में जाती है, और शादी के तीसरे वर्ष में भी बच्चे का संकेत है। कर्क राशि, सप्तमेश शनि। 26 के बाद ही विवाह 90% होता है। चंद्रमा बुध शुक्र 7वें में बैठ जाए या शनि पर दृष्टि डाले, 3 सौम्य ग्रह, तब ये 24-25 में आता, नहीं तो 26 के बाद है संभव है कर्क वालों का। और बच्चा शादी के पहले ही साल में संभव है। सिंह राशि, सप्तमेश पुनः शनि और सद्भिषा वाले शनि। विवाह पहले तो 1-2 बहुत नजदीक होकर टूट जाती है शादी, और उसके बाद होती भी है तो 27-28 के बाद। कई बार 32-34 भी देखा गया है, और बच्चा बहुत मुश्किलों के साथ शादी के चौथे वर्ष में। कन्या राशि, सप्तमेश बृहस्पति और पंचमेश शनि। कन्या वालों के लिए विवाह की संभावना 24 से 25-26 तक मैक्सिमम हो ही जाती है, और बच्चा विवाह वाले वर्ष में ही 99% संभव होता है। तुला राशि,
सप्तमेश मंगल और पंचमेश शनि। तुला वालों के लिए विवाह कई अड़चनों के बाद, उठापटक के बाद लगभग 24 से 28 के बीच में संभव होता है। 25-26 सबसे सेंसिटिव ईयर्स होते हैं, 25वां वर्ष, 26वां वर्ष। और बच्चे की संभावना विवाह के 1.5 वर्ष उपरांत। वृश्चिक राशि, बहुत सारे अफेयर्स से हिचकोले लेते हुए विवाह योग्य अवस्था, अगर आप विशाखा के हैं तो 27, अनुराधा के हैं तो 24 से 26 के बीच में, खास तौर पे लड़कियां, वृश्चिक की अनुराधा वाली लड़कियां। और बच्चा विवाह के बाद लगभग 1 से 2 वर्ष के बीच में पैदा हो जाता है। धनु राशि, सप्तमेश बुध और पंचमेश मंगल। यहां परिस्थितियां बहुत अनुकूल होती हैं, जल्दी शादी होती है। पति या पत्नी आपसे कई बार उम्र में छोटे निकलते हैं, मतलब लड़की से भी छोटा लड़का, और लड़के से छोटी तो पत्नी होती ही है। बच्चे की संभावना लगभग विवाह के बाद 3रे वर्ष में, और विवाह जल्दी 24-25 मैक्सिमम। मकर राशि, जल्दी बड़े हो जाते हैं और शरीर से विवाह उतने विलंब हो जाता है। 24 से 30 तक जा सकती है शादी। शनि की दृष्टि अगर चंद्रमा पर पड़ जाए तो कई बार विधवा या विधुर से विवाह की संभावना। ननियाल पक्ष के साथ ससुराल का कनेक्शन होता है। बच्चा शादी के 2रे वर्ष में। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों का विवाह लगभग 24 से 26 और बच्चे विवाह के 2.5वें वर्ष में। मीन राशि, सप्तमेश बुध और चंद्रमा पंचमेश। बहुत जल्दी शादी हो जाती है, 22-23 मैक्सिमम। लड़कियां तो कई बार 20-21 में ही ब्याही जाती हैं, मीन राशि वाली। हाँ, पाप पीड़ित हो अगर सप्तम पंचम तो 24, 26, 30 तक भी जाता है। विवाह के बाद बच्चा 2 से 3 वर्ष के मध्य में आ ही जाता है। मित्रों, ये हमने सामान्य सप्तम और पंचम को बेस मान करके एक आकलन किया है। विवाह वाला आकलन लगभग 100% सही जाने की संभावना है, क्योंकि जिसकी शादी हो गई वो तो बताएगा ही, और उसी आधार पर कमेंट पढ़ के आप देख भी सकते हैं, और बच्चा उसी के आधार पर उसके बाद सटीक बैठेगा। पति पत्नी दोनों की कुंडली से बच्चे का आकलन और नज़दीक लगाया जा सकता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्योतिष विज्ञान में ऐसे ही अगर आप रुचि लेते रहेंगे, हम आपके साथ यूं ही जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री कृष्णा। श्री राधे।